नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में मतभेद, मोदी शाह ने डाल दिया फूट। 272 का बहुमत मोदी के पास नहीं। अब एनडीए गठबंधन के अंदर जो मतभेद है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एनडीए गठबंधन के अंदर मतभेद क्या है। एनडीए गठबंधन के अंदर संतुलन न बना पाने का मतभेद पहला है, और दूसरा विश्वासघात को लेकर के मतभेद है। क्योंकि मोदी की सरकार अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है और सच्चाई नहीं बताती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मोदी और शाह की जोड़ी कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, उनसे चर्चा नहीं करती है, अपने आदेश थोपती है उन पर। यह मतभेद है गठबंधन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों की आज तक की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, और चिंताएं यह है उन लोगों की कि बिना संसदीय दल की बैठक में चुने हुए नेता कैसे प्रधानमंत्री बन गए। यानी कि नरेंद्र मोदी पर सबकी सहमति भाजपा के सांसदों की नहीं है, खास करके जो पुराने भाजपाई हैं और खास करके वह जो आरएसएस से आते हैं। ऐसे में मतभेदों की संख्या बढ़ती जा रही है। 104 सांसद जो दूसरे दलों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन 140 सांसदों से भी मतभेद है, क्योंकि वह अब मौके की तलाश में है कि हम घर वापसी करेंगे। इस बात की पुष्टि राहुल गांधी ने भी कई बार की। उन्होंने बयान दिया आधिकारिक तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वह घर वापसी करना चाहते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा, मोदी शाह ने डाल दिया फूट। अब मोदी और शाह फूट डालो और राजनीति करते हैं। अब एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र से शुरू कर लीजिए, उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को लाए। एकनाथ शिंदे अब इनके लिए बोझ बन गए हैं, क्योंकि वह अपना हक मांग रहे हैं तो बोझ बनने लगे हैं। अब या उनके साथ में विश्वासघात कर रहे हैं, उनका हक नहीं दे रहे तो वह लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं ना, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, देवेंद्र फडणवीस भी कम नहीं है, वह भी तोड़ना चाहते हैं और मोदी शाह भी जो तोड़ना चाहते हैं। फर्क इतना है कि मोदी शाह यह चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे अपने सांसदों और विधायकों का विलय कर दे भारतीय जनता पार्टी में, जो एकनाथ शिंदे तैयार नहीं है, और ना ही उनकी पार्टी टूट पा रही है, तोड़ने की लाख कोशिश की रही है। दूसरी चीज, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने वाले थे और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने वाले थे, डिप्टी सीएम पे खुश हो जाते, उनको हटा करके एकनाथ शिंदे सीएम बन गए और दोबारा सीएम बनने के लिए रोड़ा भी बन रहे थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ये जानते हैं कि एकनाथ शिंदे कभी भी कुछ दांव चल सकते हैं, तो इनको ले आओ तोड़ फोड़ दो। तो तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं टूट रहे, तो इनके विभागों की जांच शुरू कर दिया, प्रेशर में लेने के लिए मंत्रियों का छापे भी मरवा दिए, और लगातार इनको बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इनकी लंका तो हम ही जलाएंगे, बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, और तोड़ने का भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। और यह भी कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। फिर बाहर का जब रास्ता दिखा देंगे तो आय की इनकम जो है वो बंद हो जाएगी, और जब बंद हो जाएगी तो बैकफुट पे आ जाएंगे। इतनी क्षमता नहीं है कि 10 साल या विपक्ष में रह करके और सरकार चला पाए। दूसरी चीज, अलग थलग पड़ जाएंगे। इंडिया गठबंधन उद्धव ठाकरे की वजह से इनको शामिल नहीं करेगा और एनडीए के हिस्सा रहेंगे नहीं, अकेले चुनौती भाजपा को दे नहीं पाएंगे, तो उधर से वह फंसा रहे हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ भी फूट हो गया, उधर उद्धव ठाकरे से फूट करवा दिया और इधर खुद फूट हो गए, अजीत पवार से भी बिगड़ गया। अब शरद पवार के शरण में है एकनाथ शिंदे, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे को मना करके घर वापसी हो जाए। अब वह होगा या नहीं होगा, यह वक्त बताएगा। नंबर 3 पर जो आता है
कि 272 का बहुमत मोदी के पास नहीं है या है? इस बात का कॉन्फिडेंस मोदी और शाह के पास नहीं है कि 272 मोदी के पास में है। इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, क्योंकि जो 293 एनडीए गठबंधन के हैं, तो 293 एनडीए गठबंधन के हैं, तो वो 293 साथ लग ही नहीं रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का अलग राग है, नीतीश कुमार अलग राह पर है। नीतीश कुमार साथ हैं या नहीं है, नीतीश कुमार टूट गए हैं या सही है, यही नहीं पता चल पा रहा है। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन जनता को भी हो रही है और मोदी सरकार को भी है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या हरकत करते पता नहीं चलता। कभी लगता है कि प्लान बी पर चल रहे हैं, कैबिनेट ही बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, और कभी लगता है कि वो हिजाब खींचने लगते हैं लोग, महिलाओं का। गजब का लीला चल रहा है, या उसे प्रसारित किया जा रहा है। जो सच्चाई नहीं है, सच्चाई को छिपा करके और बुराई को प्रचारित किया जा रहा है। यह सब सत्ता का खेल है। लेकिन एक बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता डोल रही है, यानी कि डगमगाई हुई है, और नरेंद्र मोदी को बहुमत की कमी आ गई है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब तब वाली परिस्थिति है इस सरकार के लिए, और यह सरकार चारों तरफ से बुरी तरह से घिरी हुई है। इस सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। अब देखना यह होगा कि यह सरकार कब तक चल पाती है, कितने दिन ठेल करके जा पाती है। लेकिन विपक्ष किसी भी वक्त सरकार गिरा सकता है, और कभी भी सरकार गिरने की खबर भी देश के सामने आ सकती है। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, इसीलिए भाजपा बौखलाई और हुई है, और चिड़चिड़ापन इसीलिए सरकार के अंदर आ रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।